मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्या था, जो हम लोग इंटरेस्ट वगैरह निकालते हैं ना, कितना इंटरेस्ट बनेगा बैंक के, अगर मान लीजिए ईएमआई वगैरह उस पे। अब याद आया देख के? हाँ, पीएम के फंक्शन। ठीक है, आज हम लोगों ने कैलकुलेशन फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन देखने हैं। और मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अगर इतने दिन का गैप हुआ है ना, तो ये हाँ सारे के सारे लेक्चर्स एक बार देख लेना। हाँ सर, श्योर। ठीक है, भले खाली एक बार 2x करके देख लो, लेकिन एक बार नजर मार लेना, और अगर साथ के हाँ साथ प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो कैलकुलेशन फंक्शंस देखते हैं और टेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ना हमें पहले से पता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें से कई चीजें हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि खाली हमें एक आइडिया लग जाए कि ये चीजें भी एक्सेल के अंदर अवेलेबल हैं और मुझे भी याद नहीं है। अभी मैंने मेरे सामने मेरी फाइल निकाली है जिसके अंदर ये सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, तो हमें याद नहीं हो सकते। हम्म। तो अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, कैर, क्लीन, ट्रिम, कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट, फाइंड, सर्च, एग्जैक्ट, रिप्लेस, रिप्लेस है वो, सब्स्टिट्यूट, टी, टेक्स्ट, टेक्स्ट ज्वाइन, रेप्ट। ये मेरे टेक्स्ट फंक्शंस हैं, मेरे को ये सारे के सारे देखने समझने हैं। अब देखो, याद नहीं रहेंगे, ये बात तो फैक्ट है, याद नहीं रहेंगे। अपर मुझे पता है क्या करता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, करेक्ट? करेक्ट। लोअर स्मॉल केस में कन्वर्ट करता है, अपर भी मेरे को पता है, लेफ्ट भी मेरे को पता है, राइट भी मेरे को पता है, मिड भी पता है, लेन भी पता है। शायद क्लीन भी पता है क्या? तो क्लीन नहीं पता है, क्लीन हम लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, अब देखो कैर क्या करता है। अब एक्सेल पे एबीसीडी लिखना पॉसिबल नहीं है ना? हाँ अगर मैं एबीसी लिख के ड्रैग करूं तो ये यही रिपीट करता रहेगा। तो ना एक आस्की, अब जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं जो लोग, उनको पता होती है ये बात कि हाँ आस्की टेबल होता है एक, हाँ सर। जिसमें हर एक लेटर की एक आस्की वैल्यू होती है, मतलब बाइनरी वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर वैल्यू होती है। तो जो कैर है ना, ये खाली उसको कन्वर्ट करने का काम करता सर है। आपका जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं, वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। अच्छा एक सेकेंड, मैं वापस ज्वाइन करूँ क्या इसमें? ना रुको रुको रुको, अभी शायद सही हो जाएगी। अभी आ रही है ठीक? नहीं नहीं सर, नहीं है। करो एक बार रिज्वाइन करो। ठीक है। हेलो, हाँ सर। अभी आ रही है ठीक? हाँ अभी आ रही है, हाँ। ठीक है, तो देखो ये ना मैंने आस्की टेबल खोला, तो यहाँ पे 65 का मतलब होता है ए, 66 का मतलब होता है बी, आस्की टेबल के हिसाब से। हाँ तो अगर मेरे को कभी किसी कैरेक्टर वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैर लगा दूंगा, और इसके अंदर देखो मैंने 65 डाला तो वो ए बताएगा। ठीक है, सिर्फ इस चीज के लिए यूज करा जाता है। या अगर मान लो कभी मेरे को कोई ऐसे सिंबल यूज करने हैं जो मेरे को दिखाने हैं, जैसे मान लो मेरे को इसमें कॉपीराइट का सिंबल होता है, कोई भी इस तरीके का सिंबल है, अगर मेरे को वो दिखाने हैं तो मैं कैर यूज कर सकता हूँ। जैसे ये रजिस्टर्ड का निशान है, ये 174 होता है इसका, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 174। ये कैर इसलिए यूज करा जाता है। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्लीन क्या करता है, कई बार मेरे टेक्स्ट में ना फालतू के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्लीन ना हम लोग खुद नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स ना हम टाइप नहीं कर सकते। नॉन प्रिंटेबल कैर्स इन एक्सेल,
तो ये ना हम टाइप नहीं कर सकते, ये जब हम किसी वेबसाइट से डेटा वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, तब हमें डेटा ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी। देखो अगर मैंने ये खुद टाइप करा ना, देन एक्सेल एज्यूम कर लेगा कि मेरे को ये चाहिए। बट अगर ये मैंने कहीं से डाउनलोड करा तब लिखा हुआ है, तब वो समझ जाएगा कि ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो अगर इस तरह के कैरेक्टर्स को मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए क्लीन लगाया जाता है, ठीक है। और अगर मेरे टेक्स्ट में बहुत सारे स्पेस हैं, ये देखो मैंने बहुत सारे स्पेस लगा दिए, तो स्पेस हटाने के लिए ट्रिम यूज करा जाता है। हाँ, चाहे वो लीडिंग स्पेसेस हो, चाहे वो ट्रेलिंग स्पेसेस हो, मतलब स्टार्टिंग के भी, एंड के भी और बीच के भी। बीच का अगर होगा तो एक स्पेस छोड़ के बाकी सारे हटा देगा। कैर, क्लीन, ट्रिम तीनों समझ में आए? हाँ, फाइंड और सर्च दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन एक केस सेंसिटिव है, एक केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे मैं चेक करना चाहता हूं कि इसके अंदर मेरा के लिखा हुआ है या नहीं, या एच लिखा हुआ है या नहीं, तो मैंने फाइंड डाला, मैंने कहा मेरे को एच ढूंढना है, यहां से ढूंढना है, तो मेरे को बता रहा है कि छठे नंबर पे है, ठीक है। हाँ, अब इसी जगह मैं यहाँ पे सर्च लगाऊं, देखो अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल एच भी लिखा होता ना, तब भी ये ढूंढ के बता देता। अच्छा सॉरी, फाइंड नहीं ढूंढता, सर्च ढूंढ देता। तो सर्च केस सेंसिटिव नहीं है। क्या हुआ, ये कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ पहले एच आएगा ना। सर्च केस सेंसिटिव नहीं है, और जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है, ठीक। हाँ, एग्जैक्ट मेरे को चेक करके बताता है कि मेरे दिए हुए दो टेक्स्ट एग्जैक्टली सेम है या नहीं। जैसे ये अंकुश लिखा है और ये केस सेंसिटिव है, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट, मेरा ये रहा पहला टेक्स्ट, कॉमा ये रहा दूसरा टेक्स्ट। तो अगर ये दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, ये रिप्लेस था। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिखा था अंकुश, कुछ भी मेरे में तो आ जाते हैं। मैं यहाँ पे सबके पहले लेटर को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मान लो मिस्टर से, या अगर यहाँ पे, चलो ठीक है यही कर रहा हूँ मैं। तो रिप्लेस, मैंने कहा ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, स्टार्टिंग के 1 से लेके 3 कैरेक्टर तक मुझे ANK ही लिखना है। मैं ज्यादा भी लिख सकता हूँ, तो पहले 3 कैरेक्टर हटा के उसकी जगह ये ANKU लगा देगा, ठीक है। या अगर मैं इसके जगह सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट का रिप्लेस करवाएगा। मैंने कहा जहां जहां स्पेस है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि इसकी जगह, मैंने कहा ये रहा टेक्स्ट, कॉमा जहां जहां स्पेस है, स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर लगा दे। सर वापस से वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अभी आ रही है आवाज सही? आवाज तो सर आ रही है, लेकिन पता नहीं बीच में कुछ आ जाता है, मतलब हर बार जैसे कि कुछ इको हो रहा है या फिर क्रैक हो रहा है, सर ब्रेक हो रहा है, वॉइस इस तरह से हो जाता है। अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, चलो दिक्कत लगे तो बताना। हाँ, देखो सब्स्टिट्यूट में मैंने डाला कि सब्स्टिट्यूट, मैं, ये टेक्स्ट है मेरा, कॉमा इसमें जहां जहां स्पेस है मैं उसको बदलना चाहता हूं अंडरस्कोर से, तो ये स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा। ये सब्स्टिट्यूट का काम है। ओके। चाहे वो अंडरस्कोर है, स्पेस है, जो भी है, अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट एक चीज को हटा के उसकी जगह कुछ और लगा देता है, ठीक है। अब अगर मैं रिप्लेस की बात करूं, सॉरी रिप्लेस में तो हम नंबर देते थे कि यहां से यहां तक का बदलना है। टी क्या करता है, अगर मैंने कहीं पे नंबर्स लिख रखे हैं और टेक्स्ट लिख रखा है, तो जो टी है ना, वो सिर्फ मेरे को टेक्स्ट वैल्यूज रिटर्न करके देगा, नंबर वाली वैल्यूज को हटा देगा, उसमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर टी है तो शायद एन भी होता होगा, एन अगर मैंने दिया तो वो खाली नंबर वाली वैल्यूज देगा, टेक्स्ट वाली वैल्यूज को वो 0 बना देगा। ओके।
तो टी और एन इस तरीके से काम करते हैं। टेक्स्ट क्या करता है? टेक्स्ट अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने एक चीज करी थी कि हम डी 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 लिखते हैं तो डेट आती है, एम 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 लिखते हैं तो मंथ आता है, लेकिन वो खाली विजिबिलिटी बदलता था। अगर मैं यहाँ से जाके करूँ तो खाली विजिबिलिटी बदलती है, सही कह रहा हूँ? हाँ। तो मैंने कहा ये रहा मेरा टेक्स्ट कॉमा, इसको मैं डी 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 में बदल रहा हूँ। इससे विजिबिलिटी नहीं बदलेगी, एक्चुअल में वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। मतलब अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालू ना तो यहाँ पे मंडे ही लिखा हुआ आएगा, मतलब 3 ही आएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसकी विजिबिलिटी बदली है। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे मैंने आज की डेट डाली और मैं इसके यहाँ से जाके खाली विजिबिलिटी बदलूं तो एक्चुअली वो नहीं बदलता। देखो ट्रिपल डी मैंने डाला, अगर मैं इसकी लेंथ निकालू ना तो वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां से खाली विजिबिलिटी बदलती है और यहाँ से एक्चुअल में उसका वो जो लिखा हुआ है वो बदल जाता है टेक्स्ट फॉर्मूले की वजह से। ठीक है। हाँ। रेप्ट क्या करता है? रिपीट करता है कोई चीज। अगर मेरे को 2 बार 4 बार 5 बार रिपीट करनी है, मैंने कहा मेरे को इस पर्टिकुलर एक टेक्स्ट को यानी वर्टिकल लाइन को 10 बार रिपीट करना है, तो देखो टेलीमार्क्स टाइप दिखा दिया इसने। ठीक है। और टेक्स्ट ज्वाइन कॉन्कैटिनेट का एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन है। अगर मैंने यहाँ पे अंकुश लिखा हुआ है और ऐसे कई सारे नाम है, मैं इन सबको अगर जोड़ना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट ज्वाइन लगा दूंगा और मैंने कहा कि मेरे को अंडरस्कोर से जोड़ना है या किसी से भी, पहले डेलीमीटर दिया, फिर कह रहा है खाली वाले सेल्स को इग्नोर करूं या उनको भी जोड़ू। मैंने कहा उनको इग्नोर कर दे, एंड एट द एंड मैंने सारा का सारा टेक्स्ट दे दिया, डन। तो देखो ये चेंज हो गया, मतलब जुड़ गया। ठीक है। टेक्स्ट ज्वाइन मेरा ये काम करता है। एक बार फटाफट से इन फॉर्मूलाज पे नजर मारो और कोई ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हें नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो। सर सबसे पहले जो आपने बताया था आस्की वाला, वो वाला एक बार बताइए ना, आस्की कैरेक्टर था। देखो आस्की टेबल ना एक होता है, ये पूरा का पूरा टेबल है जिसमें ये डेसिमल वैल्यूज होती है कि सर आपका वॉइस पता नहीं बात, मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ रिजॉइन करके। ठीक है करो। अभी आ रही है आवाज ठीक? नहीं सर, पता नहीं क्या, मतलब वो आपका वॉइस तो कंटिन्यू आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ लग रहा है कि बार बार एक क्रैक हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है वॉइस, ऐसा लगता है बार बार। मतलब समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सही दिखा रही है ऑडियो। हाँ हाँ, अभी अभी ठीक आया सर, अभी ठीक आया। ठीक है। ओके तो देखो ये ना डेसिमल वैल्यूज हैं सारी की सारी, सिर्फ इनको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कैर फॉर्मूला यूज करा जाता है। ओके हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बस है इसलिए बताया जा रहा है। सर नेक्स्ट वो कुछ जैसे कि 66 कुछ ऐड होता था सर, पढ़ा था प्रोग्रामिंग में, भूल गया एक्चुअली। हाँ 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 वही 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 है ये। हाँ तो प्रोग्रामिंग वालों के काम आता है, हमारे काम नहीं आता। अच्छा कैलकुलेशन फंक्शंस, सम, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट, एवरेज, पावर, एसक्यूआरटी, रैंड बिटवीन, मुझे याद नहीं है सारे के सारे। अगर तुम किसी दिन रैंडमली मेरे को फोन करके पूछोगे कि सर एक बार मेरे को सारे के सारे कैलकुलेशन फंक्शंस बता दो, मैं नहीं बता सकता, मैं खुद देख के बता रहा हूँ, तो ये चीजें याद नहीं रहती। लेकिन हाँ अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ जाएगा देन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में है कि ये होते हैं। हाँ
तो ये सारे के सारे मेरे कैलकुलेशन फंक्शंस हैं। अब इसमें देखो बहुत सारे हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे ये सम मिन मैक्स प्रोडक्ट एवरेज पावर एसक्यूआरटी रैंड बिटवीन, ये हम लोग जानते हैं, करेक्ट। हाँ। अब इसी में इवन और ऑड क्या है, नियरेस्ट इवन नंबर पे कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने लिखा 51, तो अगर मैं इवन लगाता हूं तो मेरे को नियरेस्ट इवन नंबर पे कन्वर्ट करके दे देगा। अगर मैं ऑड लगाता हूं तो मेरे को नियरेस्ट ऑड नंबर पे कन्वर्ट करके दे देगा। एबीएस क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, मतलब अगर मेरी कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा। एबीएस, तो देखो नेगेटिव को उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट करा और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दिया। मॉड क्या करता है, रिमाइंडर बताता है। जैसे मैंने कहा मॉड 10,3, तो 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। इंट, अगर कोई भी डेसिमल नंबर मेरे को मिल गया तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। लार्ज या स्मॉल क्या करता है, जैसे मेरे पास अ लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से मेरे को सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो लार्ज मैक्स से तो खाली मैं सबसे बड़ी वैल्यू निकाल सकता था ना। हाँ। मुझे सेकंड लार्जेस्ट चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये सब चाहिए। तो मैं यहाँ पे लार्ज लगा दूंगा और मैंने ये रेंज दे दी, कॉमा फिर दे दिया 2, तो वो सेकंड लार्जेस्ट निकाल के दे रहा है। ओके। अगर मैं 3 डालता हूँ तो मेरे को थर्ड लार्जेस्ट निकाल के दे देगा। अब इसी जगह मैंने स्मॉल लगाया तो शायद मेरे को उम्मीद है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि स्मॉल क्या करता है। वो सेकंड लार्जेस्ट निकाल रहा है, वो सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल देगा। सिंपल है, खाली जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। बाकी तो जब करने बैठोगे ना तब माइंड काम करेगा कि हाँ ये ऐसे लग जाएगा, ये यहाँ यूज हो सकता है, ठीक। अच्छा, एलसीएम और जीसीडी क्या करता है, पढ़ा है स्कूल में, याद है एलसीएम या एचसीएफ? हाँ सर। तो वही चीज है ये। मेरे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मान लो 54, 32, मेरे को इसका एलसीएम निकालना है। बहुत बुरा आएगा वैसे तो एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम है वो ये है। और अगर मैं जीसीडी की बात करूं तो इसका जीसीडी ये है। रैंक क्या करता है, रैंक क्या करता है, रैंक मेरे को ये बताता है कि ना, जैसे इसमें मेरे को रैंकिंग निकालनी, मैं कुछ रैंडम नंबर देता हूँ फिर से, मेरे को रैंकिंग निकालनी है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ रैंक, सिर्फ रैंक, कोई रैंक है एवीजी नहीं, रैंक अब सबसे पहले मेरे से मांग रहा है कि कौन से नंबर की रैंक निकालनी है। मैंने कहा इसकी। नाउ अब ये कह रहा है किस रेफरेंस में, मैंने कहा इस पूरी रेंज के रेफरेंस में, और रेंज मैंने दी है इसलिए लॉक कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करो, डन। तो मेरे को ये बता रहा है कि एक तरीके से इनकी रैंक बता रहा है वो, कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा। ठीक है, ये मेरा रैंक है। अब इसी में एक ऑप्शन और होता है मेरे पास कि मैं रैंक असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहता हूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मान लो मैंने असेंडिंग डाल दिया, तो जो सबसे छोटा होगा उसको रैंक मिल जाएगी भाई, हो गई चेंज। ये रैंकिंग निकालने के काम आता है। अब राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन ये क्या काम करते हैं, अगर इसमें से मेरे को एक भी समझ में आ गया तो ये चारों समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा मान लो 5,435 रुपए, अगर मैं इसको राउंड फिगर करूं तो कितना आएगा? 5430। 5,400 भी तो हो सकता है। हाँ, 5400 भी हो सकता है। हाँ, 5,000 भी तो हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि मैं उसको राउंड करना कैसे चाहता हूँ। तो ये रहा मेरा नंबर, कॉमा, अगर मैं इसको 100 से राउंड फिगर करना चाहता हूँ तो 100 में होती है 20, इसलिए मैंने 2 डाला। अगर मैं 1000 से करना चाहता हूँ तो मैं 3 डालूंगा, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होती है, मतलब जीरो, नंबर ऑफ जीरो डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अभी तुमने स्टार्टिंग में कहा था 54 नहीं कहा था तुमने, 30 कहा था शायद। 30 कहा था। तो बट 30 तो नहीं होगा क्योंकि 35 है, बढ़ाएगा वो।
तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, क्योंकि 10 में एक ही 0 होती है, तो इसको 40 बना देगा। अच्छा, सेम है, मेरे को -1 डालना पड़ेगा, माइनस में डलती है वैल्यू। ओके। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो वो देखो 5400 बनाएगा। मैं -3 लिखता हूँ तो वो 5000 बना देगा, क्योंकि 1000 में 3 0 होती है। लेकिन अगर इसी जगह पे मान लो यहाँ 5485 लिखा होता और मैंने यहाँ पे -2 लिखा होता, तो वो उसको 5500 बनाता, क्योंकि 85 का नियरेस्ट जो है वो 500 है। समझ में आया? हाँ। अब माइनस और प्लस का क्या नाटक है? माइनस और प्लस का नाटक ये है कि अगर मेरे को कभी डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को राउंड करना है, तो मैं खाली, जैसे मैंने कहा मेरे को डेसिमल के बाद 2 वैल्यू चाहिए, तो फिर सिर्फ मैं 2 लिखूंगा। ठीक है? अगर मैं डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज को राउंड कर रहा हूँ तो मैं माइनस लगाता हूँ, अगर मैं डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज को राउंड नहीं कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मली लिख देता हूँ प्लस में। समझे? हाँ सर। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मैंने लिखा 540 और इसको मैं 543, अगर इसको मैं 10 से राउंड करूं तो कितना आएगा? कितना आएगा? सर 550। मेरे ख्याल से तो 540 आएगा, क्योंकि 540 आएगा, क्योंकि 43 नजदीक है है ना? ना। हाँ हाँ, 43 हाँ, है ये। तो अगर मैं यहाँ पे राउंड अप लगा देता हूँ तो वो बढ़ाएगा ही, चाहे वो नजदीक हो या ना हो। और सेम ऐसे अगर 549 भी है और मैं यहाँ पे राउंड डाउन लगा दूं तो वो घटाएगा ही, बढ़ाएगा नहीं। हाँ। तो राउंड अप राउंड डाउन इस तरीके से काम करते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ। एम राउंड निकालता है मल्टीपल्स, मैंने डाल दिया एम राउंड और मैंने कहा मेरे को चेक करना है कि 65 को अगर मैं 3 का मल्टीपल बनाऊं तो 65 का नियरेस्ट मल्टीपल 3 के कौन सा होगा? तो वो कह रहा है 66 कर लो, 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? हाँ। अच्छा, क्या इसमें मेरे पास कंट्रोल है? लाइक मैं चाहता हूं कि 65 को 3 का मल्टीपल बना, लेकिन वैल्यू घटनी ही चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ये तो अपने हिसाब से कर रहा है ना। छोटा नंबर लेता हूं, देखो मैंने डाला कि 16 है, अगर मैं 16 को 3 का मल्टीपल बनाऊं तो क्या आएगा? दो ऑप्शन है ना, या तो 15 आएगा या 18 आएगा। 18 आएगा, हाँ। बट नियरेस्ट 15 है, इसलिए 15 आएगा। अगर इसी जगह 17 होता तो 18 आता, है ना? तो अब मेरे को, क्या कह रहे हो? इसमें भी कोई अप एंड डाउन का फंक्शन होता है? इसमें अप एंड डाउन के लिए फ्लोर और सीलिंग है। ओके। फ्लोर मतलब नीचे की साइड। मैंने कहा ये नंबर, इसको 3 का मल्टीपल बनाना है, तो राउंड डाउन ही करेगा। और अगर इसी जगह मैं सीलिंग लगाऊं तो वो वैल्यू बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा ही। ये होते हैं मेरे सारे के सारे कैलकुलेशन फंक्शंस। मुश्किल है क्या? नहीं सर, आसान ही लगा। आसान है, बस ना 2 4 5 बार करोगे ना माइंड में बैठ जाएगा बस कि कौन सी चीज किस लिए यूज होती है। ठीक है, ट्राई कर लेना इन चीजों को, और रिकमेंड मैं यही करूंगा कि एक बार पहले की करी हुई चीजें भी ट्राई कर लेना टाइम निकाल के। और मेरे को एक चीज बताओ, हमारी आई थिंक 1 2 3 4 5 6 क्लासेस रहती हैं। इस वीक रेगुलर क्लासेस रखें क्या? सैटरडे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब सैटरडे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, फ्राइडे तक। हाँ सर, फ्राइडे तक हो जाएगा। ठीक है, इस वीक फ्राइडे तक रेगुलर क्लासेस रखते हैं, तो होपफुली हम इन चीजों को थोड़ा सा जल्दी कवर कर पाएंगे। ठीक है? ठीक है रमेंद्र, करते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास होगा, मतलब कल तो वैसे सैटरडे नहीं होता है। हाँ, ओके। अब पूरे वीक होगी इस बार। ओके। जो बीच में हमने गैप लिया है ना वो कवर कर लेंगे हम। हाँ ठीक है सर। बाय। बाय सर।